आज है 21 जून 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साई सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए शुरू होगी एग्रीस्टेक योजना। प्रदेश की साई की सरकार एग्रीस्टेक योजना पर कार्य कर रही है। राज्य में अब फसल आच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। प्रथम चरण में खरीफ 2024 के लिए महासमुंद, धमतरी और कवर्धा जिलों का चयन किया गया। इन जिलों में भूमि रिफ्रेशिंग का कार्य किया जा रहा है। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां भारत सरकार की एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज होंगी। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने सघन टीकाकरण कार्य जारी, 1 माह तक चलेगा कार्यक्रम। पशुधन विकास विभाग के द्वारा जिले के अंतर्गत आने वाले पशुपालकों के पशुधन को संक्रामक और भूजन्य बीमारियों, मौसमी बीमारी, गलघोटू और एक टंगिया से बचाव के लिए सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये टीकाकरण का कार्य आगामी 1 माह तक जारी रहेगा। राजधानी में योग दिवस पर होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम साई के साथ 35,000 लोग करेंगे योगाभ्यास। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण के अवसर पर आज 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। आरटीई के लिए गलत जानकारी देने पर होगी एफआईआर। दुर्ग कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश। दुर्ग जिले में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिल में फर्जीवाड़े की कई शिकायतें सामने आई। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आरटीई के तहत दाखिले में अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी गहन जांच की जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 में अगर एक भी गलत एडमिशन हुआ तो संबंधित अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक साल में 4 बार होगी। सत्र की पहली मीटिंग 26 जून को होगी। छत्तीसगढ़ में 26 जून से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। नए सत्र की तैयारियों के साथ विभाग ने शाला प्रबंधन समिति की बैठक की तैयारियां भी शुरू कर दी। समिति की बैठक 3 महीने में 1 बार यानी 1 साल में 4 बार होगी। पहली बैठक 18 जून को नए शिक्षा सत्र के पहले दिन होने वाली थी, लेकिन छुट्टियों के आगे बढ़ने के कारण बैठक की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। सांसद बोली, छत्तीसगढ़ को मणिपुर बनाना चाहती है साई सरकार। छत्तीसगढ़ से इकलौती कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने साई सरकार पर बड़ा हमला बोला। कोरबा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाना चाहती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही हिंसा और आगजनी जैसी घटनाएं शुरू हो गईं। सांसद ज्योत्सना महंत ने सुरक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर बोले भूपेश बघेल। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर भी इस दौरान जमकर हमला बोला। किसानों को एमएसपी में धान बेचने पर प्रति क्विंटल बढ़कर इतने रुपए मिलेंगे। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी की कैबिनेट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया। मोदी की कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी अब फसलों के बढ़े हुए दाम साल 2024-25 के सीजन में मिलेंगे। हाथियों के झुंड पर ग्रामीणों ने किया हमला। लोगों ने मारा पत्थर तो कभी चलाई गुली। छत्तीसगढ़ के कचघोरा वन मंडल क्षेत्र में ग्रामीण ने हाथियों के झुंड पर हमला करने की खबर सामने आई। जंगल में हाथी की झुंड के साथ ग्रामीण उत्पात मचा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के झुंड के साथ ग्रामीण हमला कर रहे हैं। हाथियों को गुलेल से मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से की मुलाकात। राज्य में निवेश करने की दिखाई रुचि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय भवन में निवेशकों ने मुलाकात की। निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की रुचि दिखाई। इन निवेशकों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेली परफॉर्मेंस शामिल है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीनफील्ड सोलर प्लांट की स्थापना और नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रुचि दिखाई।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों की हड़ताल, पार्किंग ठेकेदारों से विवाद। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवर्स के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर विवाद हो गया। करीब 350 ऑटो चालक इसके विरोध के चलते हड़ताल पर चले गए, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कांकेर लोकसभा सीट की ईवीएम होगी चेक, कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर ईसीआई का फैसला। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जांच के आदेश दिए। अब यहां पर ईवीएम की जांच कराई जाएगी। कांकेर से भाजपा के भोजराज नाग ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी। रेलवे के इस नियम का विरोध, अब वेटिंग टिकट पर भी यात्रा कर रहे हैं तो लगेगा जुर्माना। रेलवे के एक नियम के कारण यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंफर्म टिकट खत्म होने पर भी रेलवे हर दिन वेटिंग टिकट जारी करता है। वेटिंग टिकट की संख्या हर दिन हजारों से ज्यादा होती है। इस वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों से रेलवे जुर्माना भी वसूल रहा है। इसका विरोध यात्री कर रहे हैं। जुर्माना लगाकर सफर करने की अनुमति रहती तब तो ठीक था, लेकिन अब वेटिंग टिकट वालों को यात्रा के दौरान अगले स्टेशन पर सामान के साथ उतार भी दे रही है। पीआरएसयू ने प्रवेश परीक्षा की तारीखों में किए बदलाव, सूचना दिए बगैर एग्जाम रद्द होने पर अभ्यर्थी परेशान। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित अध्ययनशाला यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश के लिए बुधवार से प्रवेश परीक्षा शुरू हुई। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रवेश परीक्षा तिथियों में बदलाव किए हैं, लेकिन इसकी सूचना छात्रों को नहीं दी गई। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी समय सारणी के मुताबिक 19 जून को दूसरी पाली में फॉरेंसिक साइंस में प्रवेश के लिए परीक्षा थी। इस परीक्षा के विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रद्द कर दिया है। हवाई किराए को लेकर विमानन कंपनीज की मनमानी, दिल्ली से रायपुर का किराया 21,000 पहुंचा। हवाई किराए को लेकर विमानन कंपनी द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों हवाई किराए में फिर से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली से रायपुर का किराया तो 21,000 रुपए पहुंच गया। 21 जून की तिथि में दिल्ली से रायपुर आने वाले एक यात्री का हवाई किराया इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा 20,499 रुपए लिया जा रहा है। जीएसटी में ब्याज की गणना के नियम में हो बदलाव, खरीदार को अनिवार्य रूप से मिले इनपुट। जीएसटी में ब्याज की गणना के नियम में बदलाव किया जाए, साथ ही नियम 86B के प्रावधानों को निरस्त किया जाए। पूर्व माह का जीएसटीआर 3B न जमा होने पर जीएसटीआर 1 जमा करने पर प्रतिबंध हटाया जाए। इसके साथ ही जीएसटी के नियमों में सरलीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कमिश्नर सेंट्रल टैक्स मोहम्मद अबू समा और राज्य जीएसटी आयुक्त रजत बंसल को सुझाव भेजा। धान की खेती की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व सीएम तो भाजपा ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान सहित करीब की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विष्णु सरकार में 3100 रुपए का दाम मिलते ही भूपेश बघेल ने खेती का काम तेजी से शुरू कर दिया है। सीजीएसईटी एग्जाम के लिए आए इतने आवेदन, रायपुर के परीक्षा केंद्र हुए ब्लॉक। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। व्यापमं को सेट के लिए लगभग 1,65,000 से ज्यादा आवेदन मिले। इतने ज्यादा आवेदन मिले हैं कि व्यापम को कई जिलों में परीक्षा केंद्र ब्लॉक करना पड़ा। रायपुर में इतने ज्यादा आवेदन आए हैं कि यहां के छात्रों को जगदलपुर केंद्र चुनने का विकल्प मिला। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि संशोधन के समय रायपुर केंद्र का विकल्प मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि सेट के आवेदन निःशुल्क हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र इतना दूर होने की वजह से 2,000 रुपए खर्च होंगे। इस्तीफा देने से पहले शिक्षा मंत्री ने ली बैठक, 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर कही ये बात। छत्तीसगढ़ के स्कूल में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। राज्य में शिक्षकों के 33,000 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार से शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। 1 जुलाई से बंद हो रहे इस तरह के खाते, बैंक भेज रहा नोटिस। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका पीएनबी में खाता है जिसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया, तो इस तरह के खाते पर बैंक एक्शन लेने जा रहा है। बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को सूचना दी कि वो इस तरह के खाते का केवाईसी जल्द से जल्द करा लें।
सरकारी राशन दुकान से 11 लाख के खाद्यान्न का गबन, अध्यक्ष सचिव व विक्रेता पर एफआईआर। शहर के सिंगदई वार्ड में संचालित सरकारी राशन दुकान में 11 लाख के राशन सामग्री का गबन करने का मामला सामने आया। मामले में जांच के बाद राशन दुकान संचालित करने वाले महिला समूह के अध्यक्ष सचिव व दुकान के विक्रेता के खिलाफ धारा 406, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। नगरीय निकाय चुनाव से पहले वार्ड का होगा परिसीमन, दुर्ग कलेक्टर ने नियुक्त किए राजस्व अधिकारी और कर्मचारी। लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में दुर्ग जिला प्रशासन जुट गया। राज्य शासन ने चुनाव से पहले सभी जिलों में नगरीय निकायों के वार्ड का परिसीमन करने का आदेश दिया। कलेक्टर दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने इसके लिए राजस्व अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति भी कर दी। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई युवा कांग्रेस का बवाल, इस्तीफे की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए रायपुर में गृह मंत्री निवास का घेराव किया गया। गुरुवार को युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस ने संयुक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं को झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता घेराव के लिए निकले थे। बलौदाबाजार हिंसा के बाद हटाए गए एएसपी, डीएसपी, 3 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी के भी तबादले। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गृह विभाग ने गुरुवार को एडिशनल एसपी और डीएसपी का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया। लिस्ट में 3 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी शामिल हैं। बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी के निलंबन के बाद अब एडिशनल एसपी अविनीश सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर धमतरी एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह को भेजा गया। छत्तीसगढ़ एचसी के पूर्व एजी सतीश चंद को धमकी भरा कॉल, खुद को बताया पुलिसकर्मी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद वर्मा को फोन पर कॉल कर धमकी दी गई। पुलिसकर्मी बनकर बेटे की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी और पैसे लेकर थाने आने के लिए कहा गया। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद्र वर्मा तिफरा के बापजी कॉलोनी में रहते हैं। 11 जून को वो हाईकोर्ट स्थित अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। इस दौरान उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया।